दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए की मीटिंग में आपस में लड़ गए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जेपी नड्डा, जितिन राम मांझी। जी हां, सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए टूट के कागार पर जा पहुंचा है। दोस्तों, बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में तांडव मच गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए के नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी में भयंकर बहस छिड़ गई है। अमित शाह जिस फॉर्मूले पर बिहार में बीजेपी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, एनडीए वाले उस समीकरण के बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। उस समीकरण के साथ एनडीए वाले सहमत नहीं है और उन्हें मनाने के लिए अमित शाह की नींदें उड़ी हुई है। ये सबके सब मतलब अब कह सकते हैं इन सबके बीच पटना में एक बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें अमित शाह ने अपने आदमी को दिल्ली से भेजा। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष मौजूद रहे। उस मीटिंग में शामिल थे चिराग पासवान की ओर से एलजेपी अध्यक्ष, जितिन राम मांझी ने भी अपने आदमी को उस मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजा। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के नेगोशिएशन करने के लिए सारे लोग एक साथ एक कमरे में बैठते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि उस मीटिंग में बात बनी नहीं, उल्टा बात बिगड़ गई। जेडीयू बीजेपी में 100 सीटों पर फिलहाल के लिए दोनों पार्टियां राजी हो गई। मतलब नीतीश को पहले से ही 100 सीटें चाहिए थी और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क तो लेना नहीं चाहती है। इतना बड़ा दांव तो वो जेडीयू पर खेलना नहीं चाहती है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी सीट बंटवारे की घोषणा तो हुई नहीं, अब हामी भरने में कहां दिक्कत है, तो नीतीश को अपने साथ बना के रखने के लिए, नीतीश के साथ बना के रखने के लिए बीजेपी 100 सीटें जेडीयू को देने पर राजी हो जाती है। लेकिन चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, कुशवाहा को उनके मन मुताबिक सीटें देने को बीजेपी राजी नहीं होती है, पीछे हटती है। जिसके बाद दिल्ली से लेकर के पटना तक एनडीए में खलबली मची हुई है। मीडिया में भी यह रिपोर्ट छपी है कि एनडीए के अंदर खाने की सूचना है कि 243 सीटें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सेदार जेडीयू होगा, दूसरी बीजेपी होगी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई और बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा। यानी बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद तय होगा कि बीजेपी ऊपर है या जेडीयू, नीतीश ऊपर है या मोदी शाह। इस फॉर्मूले से सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीटों से कुछ देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जितिन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटों पर सिमटने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए, 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 100 पर बीजेपी लड़ेगी, 100 पर जेडीयू लड़ेगी। बचती हैं 43 सीटें, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे 15 सीटें उन्हें मिल जाए, जितिन राम मांझी चाह रहे 40 से 45 सीटें उन्हें मिले। अब इधर चिराग पासवान भी है, मोदी का हनुमान भी है, जिन्हें भी 40 से 50 सीटें चाहिए। अब ऐसे में इतनी सीटें है ही नहीं तो देंगे कहां से, क्योंकि 100 पर तो बीजेपी और जेडीयू एक तरीके से आपस में मिल बांट के खाने की कागार पर है। जबकि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आला कमान यहां पर भी नीतीश के साथ खेल करेगा। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि 100 सीटें वो जेडीयू के देने वाली है, लेकिन देगी नहीं। अब आते हैं जितिन राम मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदों पर। सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद है। 10-10 सीटें तो जितिन राम मांझी और कुशवाहा को भाजपा आलाकमान देना चाह रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर के ही थी। चर्चा है कि राज्य की 243 सीटों में से भाजपा और जेडीयू 100-100 पर लड़ेंगे। देखिए, मीडिया रिपोर्ट भी यही कह रही है कि जेडीयू और भाजपा में बात बनी है फिलहाल के लिए कि वो 100-100 पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 200 सीटें यहीं गायब। अब महज 43 सीट सहयोगियों के लिए बचेगी, जबकि आप कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी की पार्टी
हम जो है वो 20 से 30 सीटों की मांग कर रही है। वहीं एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी 40 से 50 सीटें चाहिए। वो 40 से 50 सीट पर लड़ने की इच्छा रखते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी 10 से 15 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में और 100 सीटों की जरूरत है। इस तरह घटक दलों की महत्वाकांक्षाएं एक तरीके से एनडीए के खेमे में हलचल पैदा करती है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय प्रमुख ने कहा है कि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। किसे क्या मिलेगा, किसे क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में सही समय पर जानकारी दी जाएगी। अब हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब भाजपा प्रवक्ता से, अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से बिहार में जब सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर के कि सर जो ये मीटिंग हुई, खैर तो ये गुप्त मीटिंग है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है और यहाँ पर सब अपने अपने आदमियों को भेजे थे, प्रवक्ताओं को भेजे थे, प्रवक्ताओं को नहीं अध्यक्षों को भेजे थे, खुद कोई भी यहाँ इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब पत्रकार ने भाजपा अध्यक्ष से, जो कि बिहार में भाजपा अध्यक्ष हैं, उनसे जब सवाल पूछा कि सीट बंटवारे को लेकर के किस फॉर्मूले के तहत जो है सभी पार्टियां एनडीए में काम करने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है, तो वो इस सवाल को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए, इस सवाल को अवॉइड करते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी सीट बंटवारे को लेकर के बातें अगर होती भी है तो उसकी जानकारी सही समय पर दी जाएगी, अभी इस पर हम बात करेंगे नहीं और अभी तक सीट बांटा नहीं गया है। दरअसल भाजपा सवालों से बच रही है क्योंकि एनडीए के भीतर, अब जरा सोचिए, बीजेपी 100 पर, मीडिया रिपोर्ट है ना, बीजेपी 100 पर, जेडीयू 100 पर अगर चुनाव लड़ेगी तो 43 सीटें 3 पार्टियों में कैसे बंट सकती हैं? जबकि पिछली बार जेडीयू को जितनी सीटें दी गई थी 100 से 105 के करीब, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मतलब आप 100 से ऊपर ही मान के चलिए, 100 के करीब उनको सीटें दी गई थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें जेडीयू हासिल करी थी। क्या इस बार भाजपा उतना बड़ा दांव चलेगी कि हम 100 सीटें उनको देंगे, आधा सीटें तो आरजेडी के पास जाएगी और आधे से भी ज्यादा शायद इस बार नीतीश कुमार जीत सके? तो वो एनडीए के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। क्या अभी के लिए नीतीश को मनाने के लिए 100 सीटों पर बीजेपी राजी हो गई और धीरे धीरे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी संतुष्ट करने की कोशिश होगी, जितिन राम मांझी को भी संतुष्ट करने की कोशिश भाजपा करेगी और खेला कहीं ना कहीं जेडीयू वालों के साथ हो जाएगा, नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा? आपको क्या लगता है, एनडीए में जिस तरीके से दरार पड़ गई है सीटों की बंटवारे को लेकर के, क्योंकि चिराग पासवान 40 सीटों से कम में मानने वाले नहीं है और उन्हें अगर 10 सीटें मिलती है तो वो एनडीए को भी लाल आंखें दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। जितिन राम मांझी तो वैसे भी बड़बोले हैं, वो किसी भी समय पर एक तरीके से आप कह सकते केंद्रीय मंत्रित्व को ठुकरा कर वो अपनी पार्टी को बिहार चुनाव में बचाने में लगेंगे। अब ऐसे में बिहार में एनडीए की हालात जो है वो बहुत ही बदतर है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अमित शाह लगातार मीटिंग्स के जरिए अपने आदमियों को भेजकर पटना की स्थिति का जायजा लेने पर मतलब मजबूर हैं। साथ ही साथ वो एनडीए के सहयोगियों को मनाने में भी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या एनडीए में वाकई बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा, आप कह सकते कि बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।